चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे साथ सुप्रिया हैं, पीजीटी हिंदी में सेलेक्टेड हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई सुप्रिया अपने अनुभव को बताएं, जब वो इंटरव्यू हॉल में प्रवेश कर रही थी और फिर जब बाहर आई, तब तक का अनुभव पहले बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न तो आएंगे ही, है ना? तो सुप्रिया, स्वागत है, अपनी बातचीत आप रख सकती हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए मेरी आवाज सही से आ रही है ना? बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा। जी सर। सर, सबसे पहले तो इंटरव्यू हॉल में जाते समय मतलब जो परिवेश था मैं उसे बता रही हूँ। मेरा 5वें नंबर पे सर नाम था। जिस तरह हम लोग वहां पे पंक्तिबद्ध हुए थे और सबसे पहले हमने नॉक किया। बहुत बड़ा हॉल है सर, और हॉल के समझिए एक छोर पे वो 4 जो एक्सपर्ट होते हैं बैठे रहते हैं। तो दरवाजा नॉक करके खुलने के बाद हम लोग वहां गए, उन्होंने बुलाया अपने पास। फिर जाकर उन्होंने खुद ही कहा बैठिए, आप बैठ सकती। लेकिन पहले हमने नमस्ते किया सबको, 4 लोग वहां पे थे। पर बैठने के बाद उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। सबसे पहले तो कहा आप क्या तैयार करके आई हैं? तो मैंने कहा सर मैंने कबीर को तैयार करके आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पढ़ाना शुरू करिए। तो सर, जैसा कि मैंने पहले सीखा था, आपने भी बताया था, उसके आधार पर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को सर कुछ देर के लिए आप लोगों को अपने स्टूडेंट के रूप में देख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। एक सर ने तो यहाँ तक कहा कि अरे हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं। थोड़ा सा मजाक किया उन्होंने। और फिर चारों जो एक्सपर्ट है वो मिलकर माहौल को पूरा सहज बना देते हैं। वहां जाते ही लगता है अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ जगह हम लोग आए हैं। और उसके बाद सर मैंने कबीर पढ़ाया, बातचीत करते हुए दिनांक लिखा, विषय लिखा, और दोहा को मैंने 2 पंक्ति के जो दोहा था उससे लिख दिया और पढ़ाया था। मुश्किल से मुझे लगता है 5-6 मिनट हुए ही थे। उन्होंने ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा, आप बैठ सकती हैं। तो सर मैं आकर वहां बैठ गई। फिर उन्होंने कबीर से, चूंकि मैंने कबीर पढ़ाया था, तो उन्होंने कबीर से पूछना मुझसे शुरू किया कि दोहा किसे कहते हैं ये बताइए। पहला एक प्रश्न था। फिर था कि कबीर के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, कुछ किताबों का नाम और लेखकों का नाम बताइए, ये पूछा गया। फिर कबीर के समकालीन कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में बताइए। उनकी जो मतलब उनके कुछ एक दोहे यदि आपको याद हैं तो वो बताइए। मतलब यदि कबीर को पकड़ कर चलना मैंने शुरू किया तो सारे प्रश्न सर कबीर से ही आए। पहले तो 6-7 प्रश्न कबीर से आए। उनके कुछ और दोहे सुनाइए, गुरु पर और अधिक कौन से दोहे हैं, या कबीर क्रांतिकारी थे या भक्त कवि थे, ये बताइए। जो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने जो पढ़ाई की थी वो मेरा बहुत काम आया वहां पे। प्रश्न वहीं से बने। और उसके बाद तो विमर्शों पर भी बात हुई, दूसरे विषयों पर, कि अभी आपने कौन सी कहानी नहीं पढ़ी है या कौन सी कविता नहीं पढ़ी है, सर ने ये भी पूछा। एक जो सर थे उन्होंने व्याकरण पर भी पूछना चाहा। थोड़ी सी बात व्याकरण पर भी हुई। और ऐसे ही सर ढेर सारी बातें हुई, प्रश्न। मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट तक चला था सर। और सारे प्रश्न पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा रहा, अब आप जा सकती हैं। फिर मैंने नमस्ते किया, फिर मैं वहां से निकल गई। और निकलने के बाद बहुत अच्छा लगा। जितना मतलब भौकाल मैं सोच कर गई थी वहां पे, वैसा भौकाल कुछ नहीं था सर। हम जो पढ़ते आए हैं क्लास 11-12 स्पेशली ग्रेजुएशन से, तो वो सब काम आएगा। इतने दिन की पढ़ाई सर इंटरव्यू में काम आ गए। आप सोच कर जाएंगे कि हमें क्या बोलना है और क्या पूछा जा सकता है। इतना सोचना सर बहुत ही बेकार होता है। आपने पढ़ाई की है, प्रश्न उसी के बीच में से आएंगे। मुझे लगता है कि उत्तर हमारे पास ज्यादा है, प्रश्न उनके पास कम हो जाते हैं। बस तैयारी और आत्मविश्वास की जरूरत होगी सर वहां पर। ये रही मेरी बात सर। चलिए, अपनी 25 मिनट की बातचीत लगभग 4 मिनट में आपने रख दिया, और जी ऐसा सर। ही होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने क्या दोहा सुनाया ये बताएं, है ना? जी जी। या फिर 7 मिनट हम पढ़ाने लगे। जी जी। ठीक है,
तो एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप सभी नोट करें कि वर्तमान में आप क्या पढ़ी लास्ट टाइम। मैं बार-बार आपसे पूछते भी रहता हूँ कि भाई लास्ट टाइम आप क्या पढ़ी, और इसलिए मैंने आप सभी को कहा था कि एक जो है अ, उपन्यास या कुछ भी एक पढ़ लीजिए, मैंने कहा था। और कर रहे हैं कि भाई आप लोग इस पर अमल कर रहे हैं। विशेष तौर पे मैंने कहा था कि भाई प्रेमचंद का कोई उपन्यास ऐसा पढ़ लीजिए, है ना? और हमारा इरादा कुछ और भी है उसमें, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ आपने ये भी सुनी, जो टॉपिक आप ले जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है? तो सोच समझ कर टॉपिक चुनिएगा जिस पर, और एक चीज़ और, सोच समझ के टॉपिक तो चुनना ही है, और दूसरी तरफ ये भी है कि जिस टॉपिक पर अच्छी बातचीत हो, है ना, उस तरह के टॉपिक चुनिए, है ना? इससे क्या होता है ना कि भाई बातचीत करने की संभावना बढ़ती है, और मुझे लगता है कि भाई जितनी बातचीत आपसे होगी, है ना, वो आपको बहुत अच्छे से परख पाएंगे। ओके, चलिए, जो नई बात थी मैंने बता दिया। हाँ, कुछ प्रश्न हैं हमारे सामने, वो भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है? जिससे कि बाकी साथियों को बाद में मौका। हाँ, एक प्रश्न है सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के दौरान हम जो क्वेश्चन का आंसर देंगे बाइलैंग्वेज में दे सकते हैं क्या? हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, तो क्या ऐसा संभव है? सर मुझे लगता है, और लगता क्या है ये सही भी है, कि हम यदि हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका के रूप में वहां गए हैं तो वो हमसे हिंदी में ही पूछेंगे और हमें हिंदी में ही उत्तर भी देना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी जैसी तो यहाँ कोई बात ही नहीं आ रही है सर। नहीं नहीं, अब मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो उस केस में ऐसा किया अच्छा। क्या? मीडियम में ही देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मीडियम आप चूज किए हैं, जी जी। है ना? मेरे अनुसार तो जी जी। दूसरे विषय के हैं तो सर मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए बिना जानकारी कोई के बात मैं नहीं, बताना हाँ उचित नहीं सही बात। समझती। ओके, चलिए, तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि सर मेरा भी एक डाउट है कि अच्छा, फॉर्मल ड्रेस, लड़के पूछ रहे हैं कि भाई ड्रेस कोड क्या रखा जाए, तो आप तो वहाँ देखी होंगी ना कि भाई जी जी सर। पहन के आए और स्त्रियां क्या पहन के गई, इन दोनों को बता सकते हैं तो बता दीजिए। सर जो मैडम है उनके लिए तो साड़ी पहन के जाना बिल्कुल सही है। साड़ी, और चूंकि मैं जब गई थी तो वहां ठंड थी तो स्वेटर भी पहना जा सकता था या शॉल भी। अभी भी मतलब जब ये लोग जाएंगे टीजीटी वाले जो हैं सर मैडम, तो हम्म गर्मी हो चुकी होगी, तो नॉर्मल जो मैडम है वो साड़ी पहन के जाए। और तड़क भड़ वाले सभी जानते हैं सर, यहाँ टीजीटी की यदि परीक्षा दे रहे हैं सभी जानते ही होंगे। और जो हम्म मेल टीचर हैं सर, हम्म ज्यादातर उन्होंने सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ था सर। शर्ट और पीस पैंट, जो जीन्स किसी ने भी नहीं पहना था, फॉर्मल शूज जो होता है हम्म वही पहन कर गए थे। और सर एक और बात है, हम्म। जिन्होंने सफेद शर्ट पहना था उनका सिलेक्शन हो गया सर। चलिए, ये ये मैंने देखा। चलिए भाई देख लीजिए, सफेद शर्ट जरूरी है, तो भाई सफेद शर्ट ब्लैक पैंट के साथ अपना मैडम साड़ी का भी कलर बता दें। साड़ी का तो देखिए, अब बंगाल में कलर में देखिए सफेद, इसीलिए बोल रहे हो कि मेरे आगे जो दो तीन टीचर थे सफेद शर्ट उन्होंने पहना था, तो उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने लिस्ट में देखा, इसलिए मैं इसको मजाक के तौर पे ही कह रही हूँ, सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं मैम, साड़ी में जैसे, जी, साड़ी शर्ट में जैसे मैं गई थी, लाल वहां पे जो होता है लाल, जैसे लाल पाड़ की साड़ी हो या लाल पिंक, एक मतलब उसका बॉडी पूरा प्लेन होना चाहिए। और जो पाड़ एक हल्का सा कोई पाड़, उसमें ना ज्यादा डीप कलर ना हो तो चलेगा, हल्के कलर में ही, ऐसे कॉटन या तांत की साड़ी जो भी कैरी कर सकते हैं। ब्लाउज वगैरह का जो नेक है वो यदि कॉलर नेक हो तो ज्यादा सही रहता है ऐसे इंटरव्यू में। हम्म। हम्म। और हाथों में चूड़ियां नहीं, एक यदि बाला पहने, एक घड़ी पहने, तो बस इतना काफी है। जी सर, आगे बताइए। हेलो। मैम साड़ी पहनना कंपलसरी है, सूट पहन के नहीं जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप एक शिक्षिका के रूप में वहां जा रही हैं तो वो लोग आपका मतलब इसमें
डेमोन्स्ट्रेशन भी ना, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें पूरी तरह आपके ओवरऑल मतलब कैसा आप लुक कैसा है, कैसे आप लग रही है टीचर के रूप में, आप कैसे दिखेंगे, ये सब भी पूरा व्यक्तित्व परीक्षण होता है वहां पे। तो इस तरह पूरा वो लोग देखेंगे तो टीचर को जो है साड़ी में एक अलग अच्छा लुक आता है। तो इसको ध्यान देना जरूरी होता है, सूट ना पहन के जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने वहां सूट में किसी को नहीं देखा। मैम डेमो देते जी। समय आप मतलब शुरुआत क्या बोलकर की थी, थोड़ा सा आइडिया देते तो अच्छा होता। अच्छा, तो पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ही कहा कि आप जो टॉपिक तैयार करके आई हैं आप उसे पढ़ाइए। खुद उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कोई टॉपिक उन्होंने खुद से नहीं दिया। तो मैंने कहा सर मैं कबीर तैयार करके आई हूँ। तो फिर मैंने उनसे जो भी बातचीत की, उसके बाद जब बोर्ड वर्क के लिए मैं गई तो मैंने उनसे बातचीत करते हुए भी, जैसे हमारा जो एंगल हो आधे जो दाहिना साइड हो वो सर लोग की तरफ होना चाहिए और बाया बोर्ड की तरफ। तो उस एंगल में मैंने भूमिका बनाई कुछ कि कल तो छुट्टी थी, जैसे सोमवार को मेरा इंटरव्यू था तो मैंने बताया कल छुट्टी थी, आप लोगों ने क्या किया। एक स्टूडेंट के रूप जैसे बात करते हैं टीचर स्टूडेंट, वैसे बातचीत करते हुए मैंने बोर्ड पर दिनांक लिखा बाएं तरफ, फिर उसके बाद विषय लिखा, और बीच में बातचीत करते हुए ही मैंने बीच में कबीर के दोहे लिखे। और फिर बातचीत करते हुए मैंने सारे जो बोर्ड वर्क है वो बातचीत के साथ ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सर की मैडम की ओर पीठ करके हम लिखते गए, बातचीत करते हुए सारा कुछ आपको लिखना है। और फिर जो पढ़ा रहे हैं उसमें उनसे भी प्रश्न उत्तर हमें करते रहना। वो उत्तर नहीं देंगे, वो शांत ही बैठे रहते हैं, पर हमें ये ऐसा ट्रीट करना है कि उनसे हमें उत्तर मिल रहा है और हम हाँ या ना करके उनसे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। वो बीच में बैठा देते हैं। और एक गौर करने की बात यह है कि मेरे पहले वहां जो गए थे उन्होंने बोर्ड वर्क के बाद बोर्ड को साफ नहीं किया था। तो मैंने पहले बोर्ड को साफ किया, तो उस दौरान मैडम सर आपस में बातचीत कर रहे थे, जो मैंने सुना कि देखिए जो बच्चे बोर्ड साफ नहीं कर रहे हैं जो कैंडिडेट, तो ये ख्याल कर रहे हैं कि उन्हें बोर्ड वर्क अच्छे से नहीं आता। तो मैंने बोर्ड वर्क कंप्लीट करने के बाद जब सर मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैंने डस्टर लेकर बोर्ड को पूरा मिटाया, साफ किया, तब मैं जाकर बैठी। तो ये एक छोटी सी बात है पर बहुत ध्यान देने की बात है। ये रहा। और बताइए। मैम बोर्ड को साफ करने से पहले उनकी अनुमति ले लेना है क्या? नहीं, वो खुद जब बोल देंगे कि ठीक है हो गया आपने अच्छा किया तो जी सर ठीक है करके अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, और बोर्ड को साफ करके बैठ जाना है। वो यदि कहीं भी कि रहने दीजिए बोर्ड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझसे भी कहा था और 2-3 कैंडिडेट से कहा था, पर वो कितना ही समय लगता है आपको बोर्ड को साफ कर देना है। जी। और वहां रेड मार्कर होता है, मैंने देखा। अब आप लोगों के समय कैसा मार्कर वो लोग लगते हैं नहीं रखते मुझे नहीं जानकारी इसकी, पर हमारे समय में रेड मार्कर रखा था। और हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी हो कि उन्होंने वो लोग डिस्टेंस में बैठते हैं, तो ऐसी हैंडराइटिंग जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो लोग देख पाए। बहुत छोटी हैंडराइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया था क्या? नहीं, मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया कि आप कहाँ से आई हैं, किस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है, और बस इतना ही। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। मतलब जितना वो पूछेंगे हमें बस उतना ही बताना है। हाँ, एक्स्ट्रा आप एक भी पंक्ति अपने से ना बोले तो अच्छा रहेगा। जितना वो पूछे उतना जरूर बताइए। जी। और सर मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के दौरान सर वहाँ 4 एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, तो चारों से नजरें मिलाकर बात करना ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक यदि प्रश्न पूछते हैं जो मुख्य पूछे उनका तो हम लोग उत्तर दे ही रहे हैं, उनकी तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं, बाकी 3 जो बैठे हुए हैं उनकी तरफ भी हमें लगातार देखते रहना है, बातचीत की शैली अपनाना है। ये नहीं कि किसी एक ही तरफ देखे और पूरा बोलते गए। और कोशिश ये भी होनी चाहिए सर, मुझे जो लगा कि चारों जो प्रश्न पूछते हैं चारों के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 2 का प्रश्न का उत्तर दिया, 2 छूटे रह गए हमसे। तो आप ये कह रही हैं कि हम जब किसी एक के प्रश्न का उत्तर दे रहे हों उस समय चारों से नजरें मिलाएं? हाँ सर, हम लोग जिस तरह से अब घर में जो बात करते हैं सबकी ओर देखकर बात करते हैं, जो स्पीच देते हैं, तो एक जन का प्रश्न का उत्तर हम दे रहे, पर चारों सर हमारी ओर मुखातिब है सर, तो चारों को देखना वो जरूरी होता है सर इस तरह।
कोई भी ये नहीं समझे कि हम मतलब एक ही जन को यहाँ पे हम लोग ट्रीट दे रहे हैं। हम्म, हम्म। पर ज्यादा और फोकस जहां तक लगता है ना जी कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है उस पर रहे ज्यादा फोकस। हाँ सर, ये आप सही बोल रहे, मैंने भी ये कहा सर कि ज्यादा उनके पास, पर तीनों को एकदम छोड़ नहीं देना, और जो बैठे हैं आसपास हम्म। उनके तरफ भी एक एक दो दो सेकंड के लिए देखना, ये सही होता है। और वो हम लोग सब पूछ रहे बिहेव थे भी। जी कि जैसे कि मतलब एक प्रश्न करने तो मतलब बारिश बारिश से ना चार प्रश्न करते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वो लोग इंटरव्यू के दौरान हंसते भी हैं, आपसे कुछ और बातें भी करते हैं, आपस में भी कुछ कर लेते हैं, माहौल को बड़ा सहज बना कर रखते हैं सर वो लोग। वो फील नहीं होने देते कि आप मतलब इतने बड़े इंटरव्यू के लिए वहां गए हैं। हम्म। और किसी का प्रश्न? जो डेमो देते हैं बस डेमो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं या और भी विषय से, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सब चीजों से भी पूछते हैं? अच्छा, डेमो वाला जो है उसपे सिर्फ 5 या 6 प्रश्न करते हैं, ज्यादा नहीं पूछते उससे। 5-6 प्रश्न करते ही हैं, और फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि आपको हिंदी साहित्य के किस भाग में रुचि है, और आप जो भाग कहेंगे, कहानी कहेंगे या उपन्यास, जो भी भक्ति काल अधिकाल से पूछे, आप जो बताएंगे, फिर उससे आपको मतलब तैयार होना पड़ेगा कि यदि आप रीतिकाल या भक्ति काल कुछ भी कह रही हैं, चाहे कहानी कह रही हैं, आधुनिक काल कह रही हैं, तो आप उससे सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए, मतलब अच्छी तैयारी हो, पकड़ हो आपकी अच्छी, तभी आप वो कहेंगे। जी। जैसे मुझसे विमर्श पर भी पूछा गया था कि विमर्श कौन कौन से होते हैं, तो स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, जितने भी विमर्श हैं सबका मैंने नाम लिया था। तो मतलब अभी की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है कि विमर्श कौन कौन से हैं। यदि टफ में पूछना शुरू किया तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और ग्रामर बाकी से नहीं आप आए तो क्या। ग्रामर से भी आपसे पूछा गया था, मतलब ग्रामर का कुछ बताएंगे, क्या पूछा गया था आपसे? अच्छा, ग्रामर का जो है, एक सर ने कहा कि व्याकरण से हम आपसे पूछें कुछ। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि टफ पूछे कि इजी पूछे, बताइए। तो मेरा जवाब ये था कि सर देखिए, ग्रामर या यूं कहे कि अलंकार वगैरह, ऐसे भाषा विज्ञान, ऐसे कुछ मतलब क्षेत्र है ना हिंदी साहित्य में, जो बिना तैयारी के तुरंत तुरंत नहीं पढ़ाया जा सकता। मैंने उनको ये बात कही, तो सर ये क्लास में भी जाएंगे तो हम एक दिन पहले अच्छे से तैयार करेंगे, फिर दूसरे दिन पढ़ाएंगे। वैसे आपको जो पूछना है पूछिए। तो उन्होंने समाज से थोड़ा पूछा, और बस, क्योंकि ये ऐसे विषय जिससे मतलब लोग, कोई भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। समाज से परिभाषा पूछा या फिर मतलब उस कोई शब्द दिया, बताया कि बताइए कौन सा नहीं समाज? नहीं, कोई एक एक शब्द उन्होंने दे दिया, बताया कि ये परिभाषा, कभी ना इंटरव्यू में ये सब में नहीं पूछा है किसी ने। वो एक शब्द दे देते हैं, कहेंगे बताइए कौन सा, वो टफ शब्द ही टफ होगा खुद में, जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पर आप जो आपने जो भी कहा उस पर मतलब अड़े रहिएगा, बस इतना ही। या संधि के लिए कोई शब्द दे देंगे, कहेंगे संधि विच्छेद कीजिए, कौन सी संधि है इसमें, ये पूछ सकते हैं। मैम आपसे कौन सा शब्द पूछा गया था समाज में? मुझसे देखिए, फिलहाल सच बोलूं, मैं उस समय इतनी खुशी में थी ना कि मुझसे 2 शब्द पूछे गए। एक तो खैर दशानन था, और एक कुछ और था, वो मुझे अभी फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा। अच्छा, ये बात जो मैंने कही ना कि दिमाग में नहीं आ रहा है सर, तो यदि आपको इंटरव्यू के दौरान ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले जो आप बिल्कुल आंसर नहीं दे पा रही हैं, तो आप उसमें ये कह सकती हैं कि सर अभी फिलहाल मैं इसे नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब कभी भी गलत उत्तर ना दे वहां पे, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है, सब जानकारी है, तभी उस जगह पे बैठे हैं। तो उनको कभी भी गलत कोई उत्तर ना दे, ये कोशिश कीजिएगा। हाँ मैम। जैसे मैम आपसे और पूछे कि आप क्या पढ़ के आई हैं, तो आपने कबीरदास का नाम लिया, वहां पे व्याकरण का भी टॉपिक बोल सकते हैं कि किसी लेखक को ही बताना पड़ेगा? नहीं, आप अपने हिसाब से कह सकती हैं कि आप, जैसे कि मतलब जो पढ़ के मैं, गए वो बताएं। हाँ पढ़ के गई हैं। और हमारे में जब मैं बैठी थी, मेरा 5वें नंबर पर नाम था, और लोगों का 6वें। तो हमने क्या किया था ना, उसमें थोड़ी बुद्धिमानी दिखाई थी। हमने अपने पहले के 2 और बाद के 2
हमने आपस में थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे मेरे बाद जो कैंडिडेट थी वो समाज पढ़ाना चाह रही थी, और मेरे आगे थे वो, उन्होंने कोई दूसरी कविता ली थी, तो मैंने दूसरा लिया। इस तरह क्या होता है ना, सबके अच्छे नंबर आने की उम्मीद होती है, और वहाँ जो एक्सपर्ट है वो बोर भी नहीं होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। और नहीं तो एक ही विषय भी दो जन पढ़ा दें तो फिर किसी एक का नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। तो आपस में हमने दो तीन जन नहीं, ज्यादा लोगों ने नहीं, आपस में देख लिया कि हाँ कौन क्या पढ़ा रहा है, तो ये एक सही रहता है। तो मैम तैयारी तो हम लोग एक कविता, एक कहानी और एक व्याकरण पोर्शन यही करके जाएंगे ना, कि और भी चैप्टर्स करने होंगे? हाँ, जैसे कि टीजीटी है ना, तो इसमें जैसे 9 और 10 दो क्लासेस आते हैं। तो क्लास 9 से एक कहानी और मतलब गद्य की कोई भी एक विधा उसमें से ले ले एक चैप्टर, और कविता एक ले ले। इसी तरह 10 से भी ले लें। हो सकता है उनका मूड चेंज हुआ तो कहेंगे कि 4th सेमेस्टर का पढ़ाई या 9 का या 10 का, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो थे उनसे 11 का कुछ उन्होंने पूछा था, 12 का नहीं। तो दोनों क्लास से एक एक गद्य एक पद्य तैयारी करे, और एक कोई व्याकरण रख लें। 5 ये मतलब 5 तैयार करने से करना। मुझे हो, हाँ हाँ, मुझे लगता है ये 5 तैयार करने से हो जाएगा। सर और बताएं। डीवी को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन था, वो जो एनसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट को लेकर के। हेलो मैम, सुप्रिया मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम मुझे तो ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछना है मैम, मैं तो सब सुन ही रही हूँ, और जितना आप आंसर दे रही है सब तो बिल्कुल अच्छे से ही दे रही है मैम, तो मेरा ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है मैम। जी सर, डीवी के लिए पूछ रही थी, जो एनसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट कॉलेज से मिला है उसमें तो स्टूडेंट का जैसे मेरा नाम या मेरा सेशन मेंशन नहीं है, तो उसमें तो सेशन और स्टूडेंट का नाम मेंशन नहीं होता ना, बस कॉलेज का स्टैम्प और सिग्नेचर होता है ना सर? हाँ हाँ, वो तो वही होता है उसमें। ये आप बीएड के सिलसिले में बात कर रही है ना? जी जी, बीएड का ही। हाँ, तो उसमें आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है, बीएड किया है, उसको मान्यता प्राप्त है नहीं, ये बस आपको वहां शो करना है। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन आपका और है। नाम, हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ मैम बताइए आप। बट उसमें नाम स्टूडेंट का नहीं रहता है ना, और सेशन में मेंशन नहीं रहता है? नहीं नहीं, उसमें स्टूडेंट का नाम तो नहीं होता है, वो तो आपके पास जो मार्कशीट है बीएड का, जी। हाँ वो रहेगा। और अच्छा। सर इसके दौरान एक बात और बताना चाहती हूँ सर। हाँ जी, इसमें एक बात है ना, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है 7 या 8 मतलब आपको डॉक्यूमेंट ही ले जाना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे केवल उतना ही ले जाएं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो पूरा का पूरा उठाकर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे। तो वहाँ पे एक थोड़ा गलत असर, फिर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और उन लोग को हड़बड़ी होती है, तो एक खींच हो जाती है, एक माहौल अजीब सा हो जाता है। तो जो लिखा है बस उतना ही ले जाएं, उसका जेरोक्स ले जाए और अपने फोटो ले जाए। जबकि हमारे समय में फोटो भी नहीं लिया गया था, और कुछ भी ऐसा कोई ऐसी कोई खास बात नहीं रही थी। तो जो लिखा है उसको बस सजा ले उसके अनुसार, और ओरिजिनल भी उसी के अनुसार सजा कर ले जाए। कुछ भी एक्स्ट्रा वो लोग नहीं मांगते हैं। दीदी मेरा एक सवाल है। हाँ जी, जब आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों टाइम हुआ था ना, इंटरव्यू के टाइम पे भी, तो हुआ था ऐसा? हाँ हाँ हुआ था। तो इंटरव्यू के टाइम पे जैसे आपने नॉक किया और अंदर गए, उन्होंने बैठने को बोला, तो सारा सवाल जवाब होने के बाद वो डीवी किए या फिर पहले? उन्होंने ही किया नहीं नहीं, या फिर कहीं और? पहले ही किया। देखिए मेरे समय पर जो सिस्टम था ना, उसमें जो आचार्य सदन है उसके 6वें माले पर उन्होंने भेजा। सीढ़ियां बहुत चढ़नी पड़ती है, इसके लिए तैयार रहिएगा। 6वें माले पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीढ़ियां बहुत चढ़नी होती है वहां, तो इसके लिए अब इतने स्टूडेंट को लोग लिफ्ट अवेलेबल करवाने लगेंगे ना, तो पता नहीं क्या होगा। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तब तो उसका एग्जाम छूट जाएगा, इंटरव्यू। अब सीढ़ियां, इसलिए मैंने कहा सीढ़ियां चढ़ने के लिए प्रिपेयर रहिएगा मेंटली, कि आपको हम लोग बीच में तो 6वें मैं माले तो पर। शायद एलिजिबल ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ? क्यों क्यों एलिजिबल नहीं है सीढ़ियों नहीं, के मैं लिए? सीढ़ी नहीं चढ़ सकती अभी। अच्छा,
तो एक काम करना पड़ेगा इसके लिए, आपके पास यदि ऐसा कोई कारण है तो आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो रख लीजिएगा। अच्छा, बाहर जो गार्ड होंगे उनको जाते ही पहले आपके साथ कोई एक रहेंगे, उनको जाते ही अपना वो मेडिकल जो कागज होगा वो दिखाइएगा और जी अपना अपनी समस्या बताइएगा, और हो सके तो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे लिखवा लीजिएगा। जी, वो तो मैं लिखवा के ही फिर ले जाऊंगी। हाँ, तो आपको हो सकता है वहां पे आपको लिफ्ट की सुविधा वो लोग देना ही चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे साथ एक जो कैंडिडेट थी उनकी छोटी सी बच्ची थी, 6 महीने या 7 महीने की। वो फिर बच्ची को छोड़ नहीं पा रही थी, तो उनके साथ उनके पति और उनकी बच्ची को अलाउ किया गया। वो 6th फ्लोर पर गई भी नहीं, वो 3rd फ्लोर पे ही गई, और उनका जो वेरिफिकेशन था वो तुरंत करा दिया गया। तो यदि अच्छा छोटी बच्ची है, उसको कोई लेकर अपने साथ जाती है, प्लस पॉइंट भी हो जाता है। तो उनको फिर जी, 6वें माले पर डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे उनको भेजकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले कराकर वापस भेज दिया जाता है। अच्छा तब तो सही है। तो आपको दीदी लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। हाँ इंटरव्यू रूम में ही नहीं होगा डीवी, कोई अदर रूम में जाना होगा? हाँ, उस दिन इंटरव्यू जो होगा उसके दिन तो वो लोग, जैसे मैंने कहा कि 6th फ्लोर पे भेज देते हैं और वहां फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। फिर वहां से 3rd फ्लोर पर आकर वो लोग बैठाते हैं और वहां मतलब जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो होती है पूरी। मोबाइल इसमें एकदम अलाउ नहीं होता है, या तो साइलेंट कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। एक कैंडिडेट को इसके कारण ही निकाल दिया गया था वहां से। मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगी आपसे, जैसे ही आपने दरवाजा नॉक करके अंदर गया तो उन्होंने फिर बोला कि आप 6th फ्लोर पे जाइए डीवी करवा कर आइए। नहीं नहीं नहीं, एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग होता है, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे फ्लोर होते हैं। तो पहले तो आपको सबसे पहले वो आपको रास्ते से बता रही हूँ, वहां जाकर पहले लाइन लगाना पड़ता है। बहुत लंबा रास्ता होता है बिल्डिंग के बाहर ही। आप कम से कम, आपको कैंडिडेट इतने ज्यादा हैं, आप लोगों को वहां 2-3 घंटे पहले पहुंच जाने होंगे। फिर आप लाइन लगाएंगी, फिर वो लोग बुलाएंगे, फिर आपको बिल्डिंग के किस फ्लोर पे जाना होगा वो लोग बताएंगे। तो आप 6th फ्लोर पे गई, वहां आप बाहर बैठी हॉल में, फिर वो लोग कमरे में 1 बाय 1 बुलाकर वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। फिर आपको 3rd फ्लोर पे जाके हॉल में बैठना होगा, और फिर ठीक, अंदर अब जहां समझी। इंटरव्यू होता रहेगा वहां जाना पड़ेगा। प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, बस उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। मोबाइल ऑफ करके रखना होगा। पानी और बिस्किट जरूर ले जाइएगा आप लोग, क्योंकि समय ज्यादा लगता है। मैम मुझसे पीजी की मार्कशीट भी लगेगी डीवी में? मेरी मार्कशीट अभी आई नहीं है। किस चीज की? पीजीएमए की। अच्छा, पीजी की। अच्छा देखिए, उसमें क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टीजीटी में पीजी का लोग मार्कशीट लेंगे। अभी तो आया नहीं है ना, लिस्ट नहीं आया ना शायद। नहीं। तो उसमें सिर्फ वो लोग ग्रेजुएशन तक का ही लेंगे। यदि आपका अंक जो 10 नंबर है ना, आपको यदि पीजी के आधार पर दिया गया है तो उस केस में मांगेंगे। नहीं सर, फॉर्म ऑनलाइन कराए थे तो उसमें सिर्फ बीए का ही लगाए थे, उसी ठीक आधार है, पे मिला है। ठीक है, फिर तो क्यों मांगेंगे। ठीक है सर। मैम आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर ने इसलिए मैम मुझे यहाँ बैठाया है। नहीं, ये थोड़ा हटकर है, इसीलिए मैं सोची कि पहले अनुमति ले लेना ठीक होगा। मैम आप हावड़ा से गई हुई थी, मतलब हावड़ा से सल्ट लेक वाली जो बसेस जाती हैं उसी से गई हुई थी? अच्छा देखिए, मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में और इंटरव्यू में दोनों अलग अलग, जैसे मेरा घर सिलीगुड़ी में है, तो अच्छा मैं सिलीगुड़ी से एक बार तो ट्रेन से जैसे हावड़ा गई थी और दूसरी बार सियालदह गई थी। सियालदह में मैंने होटल लिया था, और फिर मैं कैब से वहां तक, जो जगह है उसका नाम है, उसको बुलाते कल्याण करुणामयी। तो आप हाँ, वहाँ मैं कोलकाता गई के, हुई हूँ एक बार, तो हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है सल्ट लेक वाली बसेस उधर जाती है। हाँ, सॉल्ट लेक करुणामयी फेज 2, उसका हाँ एड्रेस हाँ। जो काउंस, हाँ वो जो आएगा वो करुणामयी अच्छा कहना, और आनंद लोक हॉस्पिटल, हाँ हाँ, ये आनंद दो लोक ही। हाँ हॉस्पिटल है उसके नजदीक, बस, आचार्य सदन के पहले, नजदीक। हाँ पहली जो बिल्डिंग है वो आनंद लोक हॉस्पिटल, दूसरी बिल्डिंग है आचार्य सदन जो है। जी जी, ठीक है मैम। जी, दीदी आपका टोटल समय वहां पे कितना लगा था? कितने बजे गए थे और वहां से रिटर्न कितने बजे, मतलब उस रूम से कितने बजे निकले थे? सिर्फ इंटरव्यू का पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं, टोटल मतलब स्टार्टिंग और एंड। अच्छा, तो मैं ये पे इंटरव्यू का आपका बताऊं कि डीवी का बताऊं?
इंटरव्यू वाले दिन जैसे कि आपने कितने बजे 10-11 बजे गए थे फिर कब तक रिटर्न आए? अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन मैं लगभग 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी, 10 बजे से शुरू होने वाला था। तो शुरू तो ऐसे 11 बजे से हुआ, तो 10 बजे हम लोग को बुलाकर बैठा लिया गया, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा हुआ और उसके बाद पौने 11 के लगभग हम लोग को मतलब जहाँ इंटरव्यूअर बैठे थे उनके सामने वाले हॉल में बुला लिया गया। फिर वन बाय वन वो लोग बुलाते रहे और इंटरव्यू होता रहा। ज़्यादा समय तो मैं नहीं कहूँगी लगा, शायद 11, 12 साढ़े 12 तक हो गया। क्योंकि कैंडिडेट कम थे इसमें, इसीलिए। पर टीजीटी में ठीक। ऐसा नहीं होगा, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, समय काफी लगेगा। मैम एक ही दिन हुआ हिंदी का या बहुत सारे दिन लगे? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है एक ही दिन हुआ। एक ही दिन था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है एक ही दिन ऐसा हुआ, क्योंकि अलग अलग समय और अलग अलग तारीख भी लिखी नहीं गई थी वहां पे। और किसी का प्रश्न? जी सर, मेरा एक प्रश्न है। सुप्रिया मैम, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, मैम एक क्वेश्चन है कि जो हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिला है, तो क्या सब डीबी में लगाना है? इसमें तो फाइनल सेमेस्टर का ही वो लोग मानते हैं। देखिए मैंने जो किया था ना, क्योंकि मैं बंगला भी मतलब कुछ मतलब मेरे साथी हैं वो लोग पहले ही गए थे वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा। तो जो 7 चीजें वहां पे 8 चीजें लिखी रहती है ना डॉक्यूमेंट्स, इसमें जी, फाइनल जी। ईयर का जो आपका 4th सेमेस्टर का या जो 6th सेमेस्टर का जो भी है, उसका आप अच्छा, रख लें और बाकी का एक अलग से फाइल बना लें। बाकी भी आपको ठीक। सब ले जाना है। बाई चांस वहां पे यदि मांग लेते हैं तो आप उसको शो कर पाएंगे वहां पे। अच्छा, ये अच्छा सही मैम। तरीका होता है, पर मैम फाइनल ले जाए। अच्छा, अच्छा। मैम मतलब साइड में रखना है उसको भी और फाइनल देख रहे हैं वो लोग। हाँ, उसको एक अलग से फाइल में वहां पे स्टिक फाइल है, जैसे भी उसको रख लें और जो जी, वहां पे जी। मांगा गया उसमें से सिर्फ फाइनल ईयर का ही आप ले जाए, वो सारा नहीं देखेंगे। अच्छा, अच्छा मैम। मैम फाइल हम्म। कितना 2 रेडी करके ले जाना है? 2 ले जाएंगे, मैं तो ले गई थी क्योंकि लगा कि बाई चांस कुछ मांग ले तो फिर न ले जाना ठीक नहीं रहेगा। तो एक में जैसे 7 डॉक्यूमेंट से 8 मांगा था वो था ओरिजिनल, और उसके मैंने 2 फोटो कॉपी करवाए थे और सेल्फ अटेस्टेड उसमें लिखा रहता है, तो उसमें एक को सेल्फ अटेस्टेड मैंने कर लिया था। तो ये अच्छा, सुविधा अच्छा। होती है, वो लोग ज्यादा वो नहीं तो फिर वो लोग डांटना उठना शुरू कर देते हैं, अजीब माहौल बन जाता है बहुत ज्यादा। जैसे मेरे साथ एक जन गए तो उन्होंने पूरा फाइल ही दे दिया और कहा कि मैडम आप ही खोज लीजिए ना। ये बड़ा अजीब लगता है। जी, जी, जी। इसीलिए बस। ओके, ओके। मैम एक क्वेश्चन और है कि जो हाँ जी। एनसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट है तो आपने कॉलेज से बनवाया था कि ऑनलाइन अप्लाई करके दिया था? नहीं नहीं, चूंकि मैंने बीएड जो है इग्नू से किया था तो मान्यता प्राप्त है, उसके लिए अलग से अच्छा, कोई अच्छा। सर्टिफिकेट हाँ देने की जरूरत, हाँ हाँ। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक मैम, ओके, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, और बताएं। और किसी का प्रश्न है? हेलो मैम। जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि वेरिफिकेशन के समय जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, क्या वो सभी को ले जाना मुझे है ना या फिर सॉरी सॉरी मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बोनाफाइड आवाज आ रही सर्टिफिकेट है सभी लेकिन। को ले जाना है क्या? सर फिर आवाज नहीं, एक बार फिर दोहराइए प्लीज। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो बनता है वो सभी को ले जाना है क्या? बोनाफाइड मुझे नहीं लगता है कि ले जाना है। सिर्फ इसे अप्रूवल ले जाना है ना? हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। और बताएं सर। मैम मुझे पूछना है कि ये एनसीटी अप्रूवल वाला जो है, ये क्या जो ऑनलाइन जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली से जो आ रहा है वो वाला ले जाना होगा, या जो वेबसाइट पे जो अवेलेबल है बस उसी को कॉलेज से ले जाके स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह करा के उससे हो जाएगा? हाँ, वेबसाइट से जो है उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़िया से, आप उसको पढ़ सकती हैं, गोल्ड स्टैंप वगैरह करके ले जाए। एक्चुअली मैं जब गई थी मैंने तो खुद इग्नू से किया और सब लोगों ने यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह से किया है, तो बहुत कम कैंडिडेट जो थे जो ले गए थे, तो इसके बारे में ना मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये थोड़ा और पता लगा लीजिएगा। ओके मैम, धन्यवाद। मैम मेरा प्रश्न है कि हाँ जी। आप ये बताइए कि हिंदी जो है बीए में 3 वर्ष की देखी जा रही है या 2 वर्षों की मांगी जा रही है? उसका जो मार्कशीट है, जी। हाँ नहीं फाइनल ईयर का।
वो सिर्फ फाइनल ईयर का ही देख रहे हैं, हाँ। और जो फर्स्ट सेकंड ईयर है वो आप रख सकते हैं अलग से, पर वो फाइनल ईयर का ही केवल देख रहे हैं। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसा उन्होंने नहीं माना है। अच्छा हम्म। जगदीश, आपका थर्ड ईयर में हिंदी है ना? नहीं सर, थर्ड ईयर में हमारा संस्कृत है। ओके, और एमए हिंदी से है ना? हाँ, ये में हिंदी से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एमए वाला सर्टिफिकेट देखेंगे तब। और किसी का प्रश्न? मैम एक जी सर। मैम एक क्वेश्चन और है सुप्रिया मैम कि आपका डीवी कितने दिन बाद इंटरव्यू हुआ था? डीवी मेरा हुआ था हाँ, डीवी मेरा था 4 तारीख को, 4 दिसंबर, और इंटरव्यू था 22 दिसंबर। अच्छा अच्छा। टीवी वाले इंटरव्यू दिन का बहुत लंबे। बताइए। इंटरव्यू का डेट आउट होने के बाद ही इंटीमेशन लेटर डाउन होगा ना, मतलब डाउनलोड उसके हाँ बाद ही हाँ होगा जब डेट आउट होगा। हाँ हाँ, वो लोग बता देंगे, बता दिया उसमें जाएगा सारा उसके बाद। डिटेल था कि आपका मतलब डीवी कहाँ होगा, ये सारी डिटेल्स उस पे होगी। पूरा पूरा डिटेल होता है उसमें। उसमें नाम के साथ किस बोर्ड में है, और वहाँ हाँ बोर्ड लिखा रहता है, वो जो लेटर होता है ना उसमें बोर्ड नंबर 1 2 या 10 ऐसे लिखा रहता है, पर वहाँ पे यहाँ पे टेबल नंबर लिखा होता है, मुझे ऐसा लगता है। वहां जाकर उसी को लोग बोर्ड कहते हैं, तो बोर्ड और टेबल में ना कंफ्यूज मत होइएगा। बस यही है कि जल्दी पहुंच जाइएगा, नहीं तो कितनों के 7-8 भी बज जाते हैं। यदि वापसी की आप लोग की ट्रेन होगी ना रात की, तो आप जितने जल्दी सुबह पहुंचेंगे उतना सही रहेगा। बहुत लंबी लाइन लगती है, स्पेशली डीवी के दिन। कितने बजे से इंटरव्यू शुरू हुआ था? इंटरव्यू 10 बजे की हमारी टाइमिंग थी, जो लिख कर दिया गया था। और हम लोग मतलब कोशिश तो मेरी थी 8:30 बजे पहुंचने की, मैं 9 बजे पहुंची, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंटरव्यू में थोड़ा सा मतलब ये कीजिएगा ना कि आप बहुत आगे न रहें, मतलब चौथे 5वें नंबर पे आपका नाम आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा क्यों कह रही हैं? सर मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ना कि जो लोग पहले जाते हैं ना, तो एक्सपर्ट अभी आकर बैठे ही रहते हैं ना, उन लोग को सर थोड़े पैनिक हो जाते हैं। मैंने वहां जो कैंडिडेट को देखा कि हमारा तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बहुत घबरा जाते हैं वो लोग सर। और थोड़ा वहां जाकर बैठ लेने से ना एक राहत मिलती है सर, मतलब मेंटली थोड़े से सुकून मिलता है कि चलो हम आए हैं, अब सबका हो रहा है, हमारा भी होगा। मैंने ये देखा और पे खुद महसूस किया सर, इसीलिए बता रही हूँ। अच्छा, तो मैम ये नंबर मतलब किस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि थोड़ा बीच में रहे, किस तरह से कर सकते हैं? रहता होगा ना। मैम ये जो अल्फाबेटिकल बनाया जा रहा है क्या? ये हम लोग खुद से कर सकते हैं, मतलब किस तरह नहीं, से कर इसमें सकते हैं? ये क्या होता है ना, आप जैसे जाएंगे, जैसे लाइन में लगेंगे वैसे ही होगा। इसमें कुछ नहीं, वहां पे लाइन में लगने के हिसाब से। अब आपका है डीवी में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के दिन अब जब जा रही हैं, तो अब आप बातचीत के दौरान ही पता चल जाएगा कितने लोग आपके आगे हैं, समझ जाएंगे। मतलब पहले पहले जाने की कोशिश ना करे तो ज्यादा सही होता है। इंटरव्यू वाले अब दिन आप में कैंडिडेट अल्फाबेटिकल ज्यादा नहीं है। बनाया जा रहा है हाँ, मैम? क्या? उस दिन अल्फाबेटिकल तो सिर्फ इंटरव्यू वाले दिन तो सिर्फ हिंदी वाले ही कैंडिडेट होंगे। नहीं, 2-3 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं कैंडिडेट उस अच्छा, इनकम। हाँ, आप में यदि कैंडिडेट ज्यादा हैं तो सिर्फ हिंदी का भी हो सकता है। अब आप लोग इस सर से जुड़े हैं, इसलिए मैं ये बात आप लोग को बता रही हूँ कि मतलब थोड़ा पीछे रहेंगे ना तो एक राहत मिलती है कि चलो आगे वाले इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारा थोड़ा बाद में आएगा। बहुत देर से भी नहीं, मतलब बीच में रहे तो सही होता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ आप मतलब ये जानकारी दे गए हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत पीछे भी नहीं जाना है, वरना हाँ, बहुत हो पीछे भी नहीं। हो हाँ जाते हैं सब। जी, वैसे ज्यादा कैंडिडेट है ना। हाँ, बोल ज्यादा रहे थे कि हेलो। एक बार अगर वेरिफिकेशन करके रूम में अगर भेजते हैं तो क्या इंटरव्यू के बाद ही वहां से निकलने देते हैं? आप उस बिल्डिंग में जैसे आपने एंटर किया ना, उसके बाद एक ही बार जब सब कुछ हो जाएगा तब आप बाहर निकलेंगे। वो लोग खुद गाइड करते रहे, जो गार्ड होते हैं वो बताते रहेंगे 6 फ्लोर पे जाइए, फिर वहां के बाद वही लोग बताएंगे कि 3rd फ्लोर पे जाइए। बातें वहां पे बिल्कुल अलाउ नहीं होती करने, वो लोग मतलब डांटते हैं, और ये गलत भी है, मैनर के खिलाफ है कि बातें करें आपस में
या मतलब कुछ भी जो डाउट है आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे कि आपको अलग से कुछ डाउट होना है वो सब गाइड कर देंगे आपको कैसे क्या मैम करना है। किस तरह क्या से गार्जियन फाइल अलाउड है इधर? नहीं गार्जियन को सड़क पर है वो सड़क पे ही फुटपाथ वगैरह बना हुआ है, कुछ छोटे छोटे होटल्स वगैरह भी हैं, मतलब जो यहाँ पे हम लोग बंगाल में होटल्स बोलते हैं, मतलब आपके यहाँ जो क्या कहें फुटपाथ पे जो छोटे छोटे है ना ठेले वगैरह, तो वहां आसपास बैठ सकते हैं। तो जैसे गार्जियन यदि साथ में जाए तो बिछाने के लिए कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, जब इंटरव्यू में आप जा रही थी तो आपने जैसे कि बताया कि 2 फाइल लेकर गई थी, तो दोनों फाइल लेकर इंटरव्यू नहीं इंटरव्यू की बात नहीं, मैंने डीवी की बात की। मैम अच्छा, किस और जो तरह की फाइल फाइल का उपयोग करना है, किस तरह का फाइल का प्रयोग करना है? अच्छा इसमें जो एक बटन वाली जो फाइल आती है ना, मैंने तो हाँ, उसी में फ़ोल्डर रखा फाइल था। जिसको बोलते हैं, फ़ोल्डर हाँ फाइल। फोल्डर फाइल आई थिंक, हाँ और एक होता है जो अच्छे से जिसमें अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को हम लोग इंटरव्यू के दौरान लगा कर कहीं ले जाते हैं, तो वो भी। अच्छा, मैम हाँ वो लोग इस क्या तरह फ़ोल्डर से सुधा ही ले लेते हैं या फ़ोल्डर हमें दे देंगे पर्टिकुलर हम लोग नहीं का वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिख लेते, लेंगे? वो लोग कुछ नहीं लेते, वो लोग सिर्फ 4-5 जो कागज है बस उतना ही लेते हैं मैम आप और सिलीगुड़ी कुछ से नहीं। कहाँ से हैं? मैं भी सिलीगुड़ी से हूँ। स्लिपरी ठीक सर है बाद बताइए में आप ही। ठीक है बाद में पूछ लीजिएगा, ये क्योंकि लाइव है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। हम्म। ओके, ओके सर। और सर वहां पे जो हमारा फॉर्म है मैं बता दूंगी, डीवी में जो फॉर्म हमने इसमें किया था उस फॉर्म का भी जो प्रिंट आउट हमारे पास है वो लेकर जाना है, हमारा एडमिट कार्ड वहां लेकर जाना है, ये सारी चीजें वहां लेकर जानी। ये लोग लेते नहीं है पर देखते जरूर हैं, और जो इंटीमेशन लेटर आया हुआ था मैम होता वो है जो उसे हम 2 लोग प्रति ले जाना होता है। हाँ मैम वो जो हम लोग का एग्ज़ाम दिए थे, हम लोग का कार्बन कॉपी मिला था, वो भी कैरी करना है क्या साथ में? नहीं वो सब नहीं ले जाना है, फॉर्म जो हमने भरा था ना फॉर्म का प्रिंट जी। आउट ले जाना है, और एडमिट ले जाना है, 9-10 वाला एडमिट ले जाना है, और उस समय जो एक लेटर फॉर्म वो का लोग जो हम भेजेंगे। लोग को कंफर्मेशन पेज मिला है वही ले जाना होगा ना, ये पूरा फॉर्म? हाँ नहीं, एक फॉर्म का एक डाउनलोड उसमें ऑप्शन आता है, आप जब जाएंगे हाँ, ना। कंफर्मेशन पेज हम लोग को एक मिला था जो हाँ हम हाँ हाँ लोग एडमिट कार्ड के समय लिए थे, हाँ उससे हाँ पहले बस फॉर्म सही। भरने के बाद। हाँ वही वही ले जाना है आपको। वैसे जो आपका भी लेटर आएगा ना कि डीवी के लिए, तो उसमें सब कुछ लिखा होगा, उसमें सब आप देख सकती हैं। तो सर आपसे और मैम दोनों से ये सवाल है कि जैसे ड्रेस कोड जो होता है, जैसे हम लड़कियों के लिए सलवार सूट और साड़ी ही बेस्ट है, तो ये क्या इसका इफेक्ट पड़ता है कि अगर सलवार सूट पहने और साड़ी पहने तो उन दोनों में कुछ इफेक्ट पड़ता है कि कुछ दोनों सही चलेंगे एक बराबर? सर मैं बताऊं कि आप बताइएगा? आप ही बताइए, सर आप दोनों सलवार और बता साड़ी की दीजिए बहुत बातचीत है सारे। ना। अच्छा मुझे लगता है ना कि किसी भी संस्थान का ना एक परिधान होता है जिसे हम लोग यदि फॉलो करें तो अच्छा है, इसीलिए शिक्षिका का एक जो वेशभूषा उनकी होती है ना साड़ी के रूप में हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये पहन कर जाना ज्यादा उचित है। यदि कोई बहुत बड़ा रीजन है कि साड़ी आप नहीं पहनेंगी तब आप सलवार सूट कैरी कर सकती हैं, पर अब मेरे साथ जितनी भी वहां पे कैंडिडेट थी, महिला जो कैंडिडेट थी, किसी ने भी सलवार सूट नहीं पहना था, चाहे वो हिंदी माध्यम की हो, बंगला की हो, यहाँ तक कि अंग्रेजी की भी। तो हाँ साइंस की कुछ मैंने देखा वहां पे पहन कर गई थी, तो फॉर्मल ड्रेस, तो इसीलिए मैं सलवार सूट को ज्यादा ऐसे पहन कर दी जाए तो उसमें नंबर वगैरह नहीं कटना चाहिए, पर फिर भी ओवरऑल देखेंगे तो मुझे लगता है साड़ी उचित है। थैंक यू मैम। गायत्री मैम एक मिनट एक मिनट ये आप जब इंटरव्यू देने गए थे एक तो वहाँ मिनट पे एक क्या मिनट एक मिनट। पीएस कैंडिडेट का अलग से लिया जा रहा था इंटरव्यू या आप लोग के नहीं साथ? नहीं सबका सबका साथ में था, एक ही साथ था, जितनी भी कैटेगरी थी सबका एक ही साथ, जो पहले जाएंगे वही डीवी भी पहले करवाएंगे और उनका इंटरव्यू भी पहले होगा। अच्छा मैम डीवी में भी साड़ी पहन कर जाना है? नहीं डीवी में आप कुछ भी पहन सकते नॉर्मल हैं, जा सलवार सकते हैं? सूट पहन सकते हैं, हाँ नॉर्मल सलवार सूट वगैरह कुछ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। सर बताइए। और कोई है जिनको पूछना हो? हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बताइए।
इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू के अंदर तो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके नहीं जाना है मैम? नहीं, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। आपका जो बैग होगा और जो डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे वो सब वहां आपको बाहर ही रखवा देंगे। चेयर रहता है, वो बाहर ही रखो, आपको सिर्फ खुद को लेकर जाना पड़ता है। हेलो। हाँ जी। हाँ सुप्रिया मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए। मैम एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी, बताइए। मैम मतलब कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कक्षा 9 और 10 के अलावा मतलब कि एक कालखंड जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर मतलब कि गद्यकाल, मतलब कोई एक कालखंड तैयार करेंगे तो उसमें सारे कवि लोग को अच्छे से मतलब तैयार करना पड़ेगा। क्या कैसे, जैसे हाँ सूर हो हाँ। गए, कबीर हो गया, तुलसी हो गया, तो सारे लोग से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, मतलब पूरे कालखंड से मतलब तैयार करना पड़ेगा। हाँ, ये आप कर सकती हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यदि आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं नहीं तो नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे आपने कहा ना कि मतलब जैसे आप बताओगे वहां पे कि कौन सा कालखंड मतलब पढ़े हैं आप, तो एक कालखंड जैसे आदि काल उठाया, चाहे भक्ति काल, चाहे रीत काल, चाहे, तो पूरा कालखंड तो बड़ा तो है ही, लेकिन मतलब सारे प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे हर कवि के मतलब। तो जैसे वो आपसे पूछेंगे ना कौन सा काल आपको पसंद है, कौन से कवि, ऐसे ऑप्शन देकर पूछते हैं। जी तो आप काल न कहकर, यदि आपने काल के अच्छे से पढ़ाई की है कोई भी काल, तो आप बता सकती हैं। अब काल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जैसे जी भक्ति जी, काल हाँ कहें वो तो तो काफी, बहुत। वो तो मतलब बहुत ज्यादा तो उसमें हो जाएगा। हाँ, तो आप एक कवि बता सकती हैं या तो कोई अच्छा, विधा बता सकती हैं। नहीं अगर ऐसा कोई सही विधा भी, रहता हम है। कहानी भी लेते, उपन्यास लेते, तो वो तो उसका भी तो कोई छोटा तो है नहीं, शुरुआत कैसे हुई, हाँ, तो कैसे क्या, बहुत उसमें बड़ा होता हाँ, है। तो उसमें शुरुआती आप पढ़ सकती हैं, है ना? शुरुआती हम्म। पढ़ सकती हैं। फिलहाल वो लोग अब वो लोग भी जानते हैं कि सब तो कोई कैंडिडेट पढ़ के नहीं आ सकते ना। तो जी जी। शुरुआती पूछ सकते हैं वो लोग, प्रेमचंद की कहानियां पूछ सकते हैं। और अभी फिलहाल आपने कौन सी कहानी पढ़ी है, बहुत नए राइटर की कोई भी कहानी, या अच्छा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब अभी मतलब अभी लेटेस्ट में जो मतलब है। हाँ, अभी आप साहित्य से कितना जुड़ी हैं वो भी तो जानना चाहेंगे ना वो। अच्छा प्रेमचंद अच्छा, तक तो हम मतलब सीमित नहीं रह सकते ना। हाँ उनके हाँ, तो बाद भी मतलब बहुत कहानीकार हैं, हजारों। हाँ हाँ, तो मतलब इसके लिए हमको पत्रिकाएं जो मासिक आती है उसको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। कोई भी नई कहानी नेट पर भी देख सकती हैं। कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। चलिए इसके लिए मैं कुछ लिस्ट दे दूंगा नए कहानीकारों की। हुँ। ठीक है सर, ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। आपके पास, आप लोगों के पास तो खुद इतने अच्छे मतलब गाइड हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक जी एक जी। बार एक बात बताना और चाहूँगी कि देखिए 7 सितंबर को टीजीटी की परीक्षा थी। और मेरी टीजीटी की परीक्षा ठीक-ठाक गई थी, क्योंकि पीजीटी से मेरा 3 नंबर उसमें कम है। और तब मैंने 7 तारीख को, ऐसा था ना, संडे को मैं जब घर लौटी ना, तो अचानक कुछ स्क्रॉल करते मैंने सर को देख लिया। तो सर उसमें उन्होंने कुछ ऑफर वगैरह रखा था कि 7 दिन बाकी हैं, इतना है तो ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कहा अब 7 दिन में क्या ही कर लूंगी मैं। फिर मैंने कहा, सर ने 299 399 कुछ रखा था। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, कुछ भी फायदा हो या ना हो देखा जाएगा। पर वो जो सोमवार से लेकर और शनिवार तक की जो पढ़ाई थी ना मेरी, मैं तो कहती हूँ सर को बहुत बहुत मतलब नमस्ते करती हूँ, और सर को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपका चैनल बहुत आगे जाए। क्योंकि वो मंडे टू सैटरडे का जो दिन था जो मैंने पढ़ाई की, शायद उसी कारण मैं आज यहाँ हूँ। क्योंकि कम से कम 10 ऐसे प्रश्न थे जो कि बहुत ही ज्यादा टफ थे, और उसमें सर की पढ़ाई मैंने की, तभी जाकर मैं उन क्वेश्चंस को छू पाई हूँ। नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज रहती कि कहाँ से ये सब आ गया। तो मुझे लगता है कि टीजीटी में भी यदि सर उपलब्ध हो गए होते तो हम मैं तो टीजीटी में उपलब्ध थे, और आप ही अच्छा लोग कर नहीं थे। पाती। असल आप थे, इस पर आपने कोशिश नहीं की हम तक पहुंचने की। इसके तो पहले गलती सर में की आप मेहनत हैं। नहीं रही थी। तो इसके मैं पहले भी सर सर की की गलती मेहनत ही नहीं बोलती थी। हूँ। हाँ, तो सर की गलती थी कि वो हम तक नहीं पहुंचे। हम तो ढूंढ ही रहे थे, मतलब जाकर यूट्यूब पे कि कोई तो टीचर मिले। पर अंजू, इनको 7 अंकिता सितंबर और को ही नीलिमा, मिलना था। ये 3 जुड़ी हुई थी। हाँ। हम्म, बाकी और थे, तो लेकिन ये मुख्य जी रूप से सर। जुड़ी हुई थी। दीदी आपकी एक ये सीट ना पीजीटी में था, टीजीटी में हमारा सीट है इसलिए। ऐसा टीजीटी में भी मेरा हुआ है। तो तो मैं देखती हूँ। मैं तो यहाँ आई थी पीजीटी में, अभी आज ही निकलने वाला था, स्कूल का लिस्ट निकल जाए तो फिर काउंसलिंग हो जाए तो छोड़ना ही पड़ेगा।
आप लोग जो भी सर से जुड़ी हैं, आप लोग सबका हो जाए, मेरी टीजीटी में यही कहाँ पे हुआ शुभकामनाएं। मैम? टीजीटी में जी, कहाँ पे हुआ मैम आपका? मैंने धन्यवाद टीजीटी और मैम। पीजीटी दोनों दिया था ना, इसलिए बता रही हूँ। पर सर से जुड़ने के बाद और अच्छी परीक्षा गई थी कि पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी टफ था, और आप लोगों ने भी इतने अच्छे से उसको दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे स्टूडेंट से और इतने अच्छे कैंडिडेट से बात कर रही हूँ। पर सर को मैं सारा जो क्रेडिट है वो मैं सर को देती हूँ। अब हो गया। सुप्रिया नहीं सर। हेलो सुप्रिया मैम जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है सर। सुप्रिया मैम, आप जैसे आपने बताया कि सर से मैं 7 दिन पहले जुड़ी थी, वैसे मैं सर से केवल 1 दिन पहले जुड़ी थी। मुझे एकदम बिल्कुल अरे नहीं वाह। पता था। मैं टीजीटी में हम्म 1 दिन पहले जुड़ी थी और मैं ट्रेन में पढ़ते हुए गई। जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ, सेंटर के बाहर भी मैं सर का ही क्वेश्चन वही कर रही थी, और मेरा हम्म। टीजीटी अच्छे नंबर से गया। लेकिन 53 अरे सच वाह। में नंबर है। एक बात बहुत आश्चर्यजनक था। एग्जाम दे के हम्म आए थे पीजीटी वाला, हम तो पीजीटी वाला नहीं भरे थे। हम आए ना, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम भी सुप्रिया है, तो उसको हम हम्म बोले कि सुनो ना बहुत मैच कर रहा है, तुम जाके ले लो। तो बोलती 6 दिन में क्या ही होगा। हम बोले ले तो लो, एक बार करके तो देखो। तो पता है वो ली, और सच में वो बोली पता है मेरा टीजीटी से ज्यादा अच्छा पीजीटी गया, लेकिन फिर मतलब पीजीटी में उसका हुआ नहीं। अच्छा। वो अलग बात है, लेकिन बोली कि हम्म पढ़ाई मतलब सच में बहुत अच्छा है। वो तो है। सुप्रिया मैम, पेपर देखिए टीजीटी का थोड़ा टफ आया था, लेकिन सब हाँ। सारे बच्चों, हाँ थोड़ा टफ आया था, लेकिन मैंने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मुझे अच्छा लगा कि मैं सर से 1 दिन पहले जुड़ी और बहुत सारे हम्म क्वेश्चन मुझे मिले। इसका मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पता है हम ना अपना फ्रेंड मतलब सुप्रिया से बात करते थे ना, तो पता है सर आपके बारे में बता रहे हैं आज। हम लोग को लगता था ना कि आप क्वेश्चन बनाने वाला मेंबर से मिले हुए हैं। हे भगवान। ये मत हाँ। कहिए। सच्ची बात है हम बोल रहे हैं। नहीं जी सर, ऐसी बात हो। देखिए मैंने तो सर को गुरु दक्षिणा देने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। अच्छा, आप लोग से भी कहूंगी कि स्टूडेंट के नाते, कैंडिडेट के नाते ही सर को थोड़ा हम लोग अलग रखते हैं कि यदि जिसका जिसका सिलेक्शन हो, सर को गुरु दक्षिणा जरूर दीजिएगा। एकदम एकदम जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसके सही लिए बात, सोचना नहीं जरूर। है। पता है सुप्रिया जी, जब डब्ल्यूबी का आया ना, मैंने भी सोचा मुझे तो सिलेक्शन हो जाए तो मैं इसको जरूर अच्छी लगूंगी। अच्छी लग- तो मैंने ना सर अब को हो बोला गई। कि सर आप पढ़ा दीजिए, तभी मैं पास होऊंगी, नहीं तो नहीं। तो सर ने बोला ठीक है सोचता हूँ। फिर थोड़ा सा डिले किए, फिर बोले सोचता हूँ। फिर जब सर फाइनली बेच ला दिए और सर ने मेरे को पास भी करवा दिया। हमको तो आश्चर्य लगता है कि आप लोग को अब सर इससे बड़ा मिले क्या क्यों, हो हमको सकता तो है। सर हम लोगों को मिले 1 साल पहले, भाग्य से। ऐसा है जो आदित्य सर है बनारस के, हम भी बनारस के, हम भी सोचे मेरा सिलेक्शन हो जाए, हम सर से डायरेक्ट मिलने चलेंगे। अच्छा। सर चलिए, ये कहाँ से अच्छी हैं बात। आप? मैं बनारस में ही हूँ। तो ठीक है, और मैंने सर से कहा है कि मेरा तो खैर हो गया। मैं और मेरे पति दोनों ने सर को कल इनवाइट भी कर दिया, आप आइए, आपको पहाड़ घुमाने की जिम्मेदारी हमारी। चलिए, वाह, दार्जिलिंग और क्या सारे जगह हम घुमाएंगे आपको। गजब। बहुत ज्यादा नहीं सर, पहले हम लोग का पढ़ा, और हम लोग का कोर्स कंप्लीट करा दीजिएगा तब घूमते रहिएगा आप। सर हम बिल्कुल लोग को बिल्कुल बिल्कुल। नैया पार कर दीजिए, उसके बाद खूब घूमिएगा आप। जरूर अच्छा, जरूर। इंटरव्यू से जुड़ी एक बात और मुझे सर याद आई कि हम्म वहां पे मुझे ऐसा लगता है शायद कि क्योंकि 0.25 0.50 से भी सिलेक्शन सर हुआ है, कुछ कुछ हम्म। नंबर के लिए लोगों का कम हुआ है। तो ये जो नंबरिंग शायद वो लोग कर रहे हैं, जो तो पॉइंट में कर रहे हैं, 2525 में करके वो लोग। तो सर सबके प्रश्नों के ओर ध्यान देना सर बहुत जरूरी है। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि उनका जो फिर होता है ना, आप तो ज्यादा बिल्कुल। जानते होंगे सर मुझसे, कि चारों के नंबर बटे होंगे। तो फिर यदि आप 4 से किसी डिवाइड एक होता को, है। जी, तो किसी एक को आप अवॉइड करिएगा, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा सर, तो उनके हिस्से वाला नंबर कम हो सकता है। तो हमारी हम्म कोशिश होनी चाहिए कि हम सबके प्रश्नों को अटेम्प्ट करें सर। हम्म। क्योंकि आप जब देखेंगे इंटरव्यू में ना, तो 0.25 0.75 0.50 ऐसे करके सबका कम ज्यादा हुआ है। चलिए, तो
लगभग हमारी बातचीत हो गई है। और किसी का प्रश्न है? तो जी फिर मैम मैं मेरा मैम क्वेश्चन मैं है। एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी। सर लोग जैसे वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं तो जोर से थोड़ा मतलब धीरे-धीरे बोलते हैं या जोर से बोलते हैं मैम? नहीं, वो आराम से एकदम सामान्य जो होता है उस कमरे में जो सुनाई दे, आप वो लोग 4 और आप 5 को उसमें, और यदि सुनाई नहीं भी देता तो सर एक बार फिर दोहरा दीजिए प्लीज, आप कह सकती हैं, वो लोग अच्छे से आंसर हाँ, करते हैं। हम पूछ सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। और आपको जो टोन रखना है वो भी इस तरह रखना है कि चारों को सुनाई दे, जी, ऐसे धीरे कोई नहीं बोलना है, आंखें मिलाकर बात करनी है, नजरें नीचे बिल्कुल नहीं करनी है, सीधे होकर बैठना है। ये कुछ होते हैं जो चीजों को पालन जैसे करना पड़ता नमस्ते है आपको। किए मैम तो हाथ जोड़ के किए थे कि ऐसे ही नॉर्मली? नहीं नहीं, नमस्ते की मुद्रा में नमस्ते किया था मैंने, और नमस्ते करते हुए जैसे नमस्ते चारों को 4 बार नहीं, जैसे एक बार नमस्ते करके चारों को देख लेना है बस। जी, हम्म, जी और कोई धन्यवाद। स्त्री प्रेजेंट रहे तो पहले उनके तरफ देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, ये तो हेलो सब मैडम। अच्छा। हाँ जी। हाँ, ये मैं पूछ रही थी कि जब आप अंदर इंटरव्यू दे रही थी तो क्या आप नर्वस थी? मतलब वो नर्वस आपके फेस में दिख रहा था कि मतलब ठीक है नर्वस अंदर से थी कुछ ऐसा? सर मैं सच बोलूं? बोल दीजिए, सच सच ही बोलना है। सर अच्छा, सर मैं नर्वस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक जो मेरे सर ने मतलब मुझे, हमें जो यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाया था नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक बात कही थी, कहीं पे इंटरव्यू देने जाओ या कोई भी काम में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा, बुरा कभी हो ही नहीं सकता। और ये एक्सपीरियंस है, इसमें भी नहीं भी हुआ तो बाद में वो काम आएगा। तो इस मेंटेलिटी को लेकर सर आगे चलती हूँ। तो अच्छा होगा, वो यदि कोई दिक्कत भी है तो सर करना ही क्या है, जो होना है वो तो होगा ही। तो ये जो टेंशन लेने के बाद जब वो बहुत वो बन जाता ना सर, तो ये दिमाग को खराब कर देता है, फिर आप जो अच्छा करने वाले होते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। जो मेरे तो गाइड है ना, इसीलिए अ, उनकी नौकरी बहुत देर से लगी है, ठीक है। जी। तो जब उनसे बातचीत होती है तब हम्म, मुझे बताते हैं कि भाई जब भी इंटरव्यू में जाओ तो ये मान के हम्म, जाओ कि भाई इससे पहले हमारे हाथ में कुछ था नहीं, है ना। आ हम्म, है तो उसे स्वीकार करेंगे, नहीं आया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। जी इस से जाइए कि भाई अनसक्सेस होते भी है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। जी। तो बेहतर है कि भाई क्यों हम नर्वस हों, है ना। उनसे वही हम्म, आप लोग जिस दिन आंखों से आंखें मिलाना शुरू कर दिए ना, हम्म, बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। और हम्म, आप कई बार इंटरव्यूअर को आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा होता है कि आप उनसे झगड़ जाए, ठीक है? लेकिन आप अपनी हम्म, भी रख दीजिए और झगड़ा भी मत करिए। जी जी जी। आँख मत हटाइए उनकी आँखों से। हम्म। शर्माना नहीं है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बस वहां पे सर पूरे शर्माते कॉन्फिडेंस से थोड़ी ना जाना। है। सर शर्माते थोड़ी ना है, बस घबराहट होने लगती है, क्या तो होगा? घबराने का एक नहीं उपाय आएगा तो है क्या कि होगा? आपको नहीं आता है, कह दीजिए कि बस अभी हम याद नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा सर। हम्म, सर तो है ना आपके पास, बस गलत मत सर बोलिए। हम्म। सुन पा रहा हूँ। सर मैं ये बोल रही थी, कोई ऐसा तरीका है मतलब अभी से प्रैक्टिस करने में कि जैसे कुछ कई हम लोग तो पढ़े हुए साहित्य और कई सारा क्वेश्चन बहुत इजी होने के कारण होने के बावजूद हम लोग भूल जाते हैं, मतलब अचानक से कोई पूछ लेता है तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, तो कैसे उसको रखें दिमाग में? एक हमारे माइंड में आइडिया आ रहा है ना, कि जो हमारे पास 150 स्टूडेंट हैं उनको मैं 15 ग्रुप में डिवाइड कर दूं, ठीक है, कि हर ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट रहें, ठीक है। और वो अपना अपने लेवल से एक तैयारी करते हैं पूछने का, क्योंकि देखिए वही बात है ना कि हम जो काम करवाना है, हमें क्या काम करवाना है अभी, टेक्स्ट पर थोड़ा सा फोकस करवाना है कि भाई आप लोग जो डेमो के लिए जाएंगे तो उस केस में उस टेक्स्ट को कैसे हैंडल कर लिया जाए। मैं अभी उस सेक्शन की तरफ से जाना चाह रहा हूँ। हाँ सर, आप डेमो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग जो है 10-10 ग्रुप में बढ़ सकती हैं या बढ़ सकते हैं, जिससे कि आप लोग एक दूसरे से पूछें, है ना? तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उपाय मेरे माइंड में आ रहा है ना? वैसे सर आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप खुद भी इंटरव्यू ले सकते हैं वो सर। मैंने कहा है कि 1 टू 1 इंटरव्यू सभी का लिया जाएगा जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हाँ जी। 150 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, है ना? जी सर।
तो मैं 1 टू 1 इंटरव्यू तो लेना ही लेना है मुझे, हर किसी का 1 टू 1 लेना है। तो वही बात है, 150 स्टूडेंट है, तो यदि हम हर किसी को 10 से 15 मिनट भी देते हैं, तो ये काम पूरा का पूरा काम कंप्लीट करने में कम से कम 20-25 दिन लगेगा मुझे, है ना? जी सर। तो यही है कि छोटे-छोटे ग्रुप में इनको डिवाइड कर दें। पर यही बात है कि भाई कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई कोऑर्डिनेटर नहीं रहता है, तो बातचीत शिफ्ट हो जाता है इधर-उधर। और दूसरी बात है कि कोई गलत बोल रहा है, उसका इलाज क्या है? ये भी तो है ना? तो जी। जी सर। सर लेकिन जैसे आप करते थे ना तैयारी में, खुद से क्वेश्चन करना है, वैसा वाला भी बीच-बीच में करवा सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं लिंक भेज दूँ, टॉपिक दे दूँ और मैं बिल्कुल साइलेंट सर टॉपिक मत दीजिए सर टॉपिक मत दीजिए। अब टॉपिक क्योंकि ना दिया टॉपिक जाए। देने से क्या होता है ना सर, उसको तो उस समय पढ़ लेते हैं, याद भी रहता है। लेकिन ऑल ओवर से जो पूछा जाता है ना, तो दिमाग में नहीं चलता। ऐसे तो हम पढ़ लिए और फिर बता दिए तुरंत, वो अलग हो जाता है सर। लेकिन अगर ऑल ओवर से पूछा जाए ना, तो ज़्यादा जोर पड़ता है दिमाग पर। ठीक है, चलिए कोई ना। तो ये सुप्रिया मैम, एक मेरा सवाल है। हाँ जी। हेलो हाँ जी, मैम, जैसे वो बताइए। रैंक के हिसाब से इंटरव्यू नहीं बुलाते, जितना जैसे आप पहले या बाद में डीवी करवाएंगे उसी हिसाब से बुलाते हैं? देखिए, डीबी इसमें हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी में भी हो। नहीं अच्छा, नहीं, मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू के में। दौरान। हाँ, जी इंटरव्यू में ही बोल रही हूँ मैं। इसमें हो सकता है ये लोग डीवी एक ही बार करा कर छोड़ दें। बहुत ऐसे जोनल यहाँ पे भी थे जहाँ पे डीवी नहीं हो रहा था, है ना? तो उसमें टीजीटी में ज़रूरी नहीं। और यदि होता भी तो उसके हिसाब जैसे जाएँगी, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। वो जी, हिसाब-किताब है यहाँ पे। रैंक एटलीस्ट के हिसाब टीजीटी से में तो नहीं यही था। बुलाते, नहीं, रैंक नहीं, के ऐसा हिसाब कुछ से नहीं नहीं है। बुलाते। नहीं, नहीं। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ जल्दी पहुँच जाएगा कि भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है, कैंडिडेट ज़्यादा। तो जितने जल्दी पहुँचेगा उतना अच्छा होगा। जैसे 10 बजे से यदि डीबी में बुलाया जाए, तो एटलीस्ट आपको 7:30 8 बजे तक तो पहुँच जाना होगा। चलिए, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ प्रश्न ले लिए गए हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो भाई अभी सुप्रिया उपलब्ध है, तो पूछ सकते हैं आप लोग, है ना? कोई सर और एक बात, जैसे कि मैं घर में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं, मेरे पास चूंकि बोर्ड है तो मैं बोर्ड पर ही तैयारी कर रही थी, क्योंकि वहां अचानक जाकर, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने भी स्टूडेंट सब पढ़ा रहे हैं कैंडिडेट सारे, तो वो अभ्यास रहने से ना सर एक जगह रूम में ही टंगा हो, आप उसमें अच्छे से लिख रहे हो, हाँ, तो ये तो ये अभ्यास जो रहने से सर बढ़िया होता है। हाँ, आजकल जो छोटे जो बच्चे यूज करते हैं ना, छोटे छोटे बोर्ड आप लोग खरीद हम्म। सकती हैं, या खरीद सकते हैं, या जी फिर सर। दूसरा ये होता है एग्जामिनेशन के लिए हम लोग सो ऑनलाइन मिलता है, बहुत सही होता है ऑनलाइन मंगाकर यूज करना। हाँ, या फिर आप मैम खोल। आपने बोर्ड यूज किया था? हाँ हाँ, मेरे घर में अभी भी मेरे सामने बोर्ड रखा हुआ नहीं है। नहीं, वहाँ तो मैम डेमो में वहां पर, अच्छा, डेमो में डेमो। वहां पर। हाँ हाँ, वो तो यूज करना ही है, बोर्ड पे ही आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है ना। उसके बिना तो हो ही नहीं सर, 10 नंबर का केवल डेमोन्स्ट्रेशन है वहाँ पे। नहीं मैम, जैसे तो कि कई मैम बार बोर्ड पर आपने क्या क्या लिखा था, नहीं बता दे रहे थे पाएंगी? ना हम लोग को, जैसे सुने कैसे बहुत लोग कि कैसे बस 2 आपने ही मिनट स्टार्ट में कह किया रहे था? थे। अरे भाई, एक-एक करके बोलिए। मैम कैसे आपने स्टार्ट किया था, बोर्ड पर क्या क्या लिखा था, जैसे आप हालांकि ये जब बता दिए डेमोन्स्ट्रेशन हैं के लिए बातचीत कहा करने था? के अच्छा, बाद ये आप मैं लेट बता बोलेंगे। चुकी हूँ, यदि आप दोबारा एक वीडियो देख कोई लेंगे ना नहीं, तो देख अच्छा लीजिए ओके एक रहेगा। बार मैम, आप। और ओके सर ओके। कहेंगे तो मैं दोबारा बता नहीं दूंगी, मुझे नहीं, कोई हम दिक्कत वीडियो नहीं है। देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, ऐसा नहीं है। हम्म। ओके खुद है इनके पास। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारा प्रश्न ले लिया गया है। और देखिए, एक गायत्री भी इंटरव्यू दी थी, है ना? इनका वेटिंग है और ये कह रही है लिफ्ट है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है। और तो और किसी। नहीं सर, लिफ्ट है मतलब जिनको बहुत ज्यादा असुविधा है, बस उन्हीं के लिए लिफ्ट वो लोग दे सकते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं गई थी लिफ्ट में। अच्छा। मतलब कि आप लेट से अगर गई हैं या बोलने से वहाँ जो गार्ड है वो जाने देते हैं, पर हाँ सबको अलाउ नहीं करते हैं, नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगी। बस यही कारण है, पर किसी को असुविधा है तो डरने की कोई वैसी बात नहीं है। हाँ, तो मैंने वही कहा, असुविधा होने से ही जाने देंगे, ये तो सब उससे ही जाना चाहेंगे। चलिए, जी सर। और कोई है कुछ प्रश्न? जी सर, पूछ रहे हैं, मान पूछिए। लीजिए हम एक कविता पढ़ा रहे हैं, तो कविता पढ़ाने के दौरान मतलब कौन-कौन सा पॉइंट लिखना मतलब ज़्यादा उचित होगा, मतलब सही होगा?
जिससे कि ज़्यादा बोर्ड में मतलब फाका भी ना लगे और बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी ना लगे। मतलब किस बात को वहाँ पे शो करना ज़रूरी होगा पोएम के दौरान? कविता में तो आप उसकी 2 पंक्तियाँ पहले लिख सकती हैं, ज़्यादा तो बोर्ड देखिए छोटा होता है, उसमें आप विषय और जो लिखेंगे ना, विषय और फिर बीच में टॉपिक लिखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जगह आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप 2 पंक्ति लिखकर उसकी व्याख्या से आप शुरू कर सकती हैं। वो लोग खुद ही कहेंगे, ठीक है, बोलिए, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कि कोई भी जो लंबी कविता होगी तो बोर्ड पे आ ही नहीं सकता। की पॉइंट्स लिखना चाहिए मुझे लगता है। सर कविता की व्याख्या के दौरान 3, 4, 5 मिनट में ये लोग सर बैठने को कह देते हैं। वो कहेंगे ही इसलिए क्योंकि भाई उन्हें मुझे लगता है कि बहुत से बहुत 10 मिनट जाएगा इंटरव्यू, बहुत से बहुत, ठीक है, टीजीटी। जी सर, सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए 3 से 4 मिनट का डेमो होगा, बाकी वो बातचीत करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भाई कुछ मदद मिली होगी सुप्रिया और रीता के माध्यम से। जब भी जरूरत होगी इन दोनों को हम बुला सकते हैं, और भी साथी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है पर कुछ से संपर्क नहीं हो पाया है, और मुझे लगता है कि ये दोनों आप लोगों के सभी डॉट्स को क्लियर कर दी हैं, तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जब भी जरूरत होगी तो ये दोनों कम से कम उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी तो मैं तो हूँ ही, ठीक। तो अब कल से हम लोग जो है या कल से कौन सा दिन है पहले एक बार मैं देख लेता हूँ। बुधवार। अच्छा ठीक है, जो भी है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कल का डे हमारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पूरा का पूरा दिन हम बिजी रहेंगे, तो हो सकता है कि कल ना जुड़े, जो भी होगा ठीक है मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो अब हम डेमो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि डेमो में किस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक ही टॉपिक लेकर के जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ओके, तो आपके पास सर डेमो लेंगे कि उससे प्रश्न भी करेंगे? हाँ, अभी मतलब जैसे हम लोग डेमो दे रहे हैं। पहले मैं थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद वो प्रश्न तो आएंगे, और मैं बताते हुए जब मैं जैसे मान लीजिए कि तुलसीदास को पढ़ाना है, ठीक है, तो तुलसीदास को बताते हुए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इस पर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब 1-to-1 इंटरव्यू लूंगा या डेमो लूंगा, प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, और उस समय मेरे दिमाग में कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। सर एक बात बोलूं? बोलिए सर, उपमा अलंकार से जितना भी प्रश्न बन सकता है सर बता दीजिए ना। वो मुझे पता है ना। और जब 1-to-1 हम बात कर रहे होंगे ना, तो उस समय केवल और केवल आप मौजूद रहेंगी, है ना, जो भी हैं, चाहे अंजू हैं, चुमकी हैं, मदीना है, तो वो केवल और केवल आप मौजूद रहेंगे उस केस में। तो उस समय कम से कम 15-20 मिनट आप पर ही फोकस किया जाएगा, तो जो भी होगा वो बातचीत हो जाएगी। तो पहले से बता देंगे ना कि किनके साथ आज बातचीत होगी? हाँ बिल्कुल, वो मैं एक शेड्यूल बनवा लेता हूँ। जो हमारे टाइप करने वाले हैं ना, उनका कुछ एग्जाम है, तो वो एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, आ जाएंगे तो मैं उनसे एक लिस्ट बनवा लूंगा, उसके बाद वो शेड्यूल आपको दे दूंगा। सर यदि टॉपिक दे दिया जाता है डिस्कशन का तो और भी बेहतरीन तरीके से किया जा देखिए, सकता है। आप मदीना थोड़ी देर से जुड़ी हैं, तो टॉपिक है, आप देखेंगे 20 क्लास जो हम लोग लिए हैं ना, उसमें पर डे का टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं। तो आप एक काम कर सकती हैं, है ना, टॉपिक लिख दिया गया, मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, मैं दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस तरह से करवाया गया है। 20 दिन हम लोग वही किए हैं। ओके, अब थोड़ा सा डेमो पर हम चर्चा करेंगे, इस वजह से जो काम हमने 20 दिन में किया। एक मिनट मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ कैसे करना है, जो देर से जुड़े हैं, जो हमें बाद में ढूंढ पाए। या फिर सर मैं भी बहुत बाद में ढूंढ पाई हूँ सर, तो थोड़ा सा बोलिएगा सर टॉपिक सर मेरे लिए। कोई नहीं, मैं पहले एक चीज दिखा देता हूँ जिनको दिक्कत है। आप पूर्णिमा मुझे लगता है ना कि हैंडल कर लेंगे इंटरव्यू, मुझे जहां तक दिखा आप में। मतलब मेरा हर चीज अच्छा, बोलने का तरीका वगैरह सब ठीक है ना सर? बिल्कुल अच्छा है। देखिए ये क्या नाम है, मदीना, ये देखिए जी, यहाँ देखिए टॉपिक लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपको L2 देखना है, तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पहले L2 मत देखिए, पहले आप क्या करिए,
पूरा वर्ण सेक्शन, अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ लीजिए व्याकरण सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखिए और वीडियो देखते हुए ये सोचिए कि सभी प्रश्न मुझसे ही पूछे जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही संधि करते हुए, संधि डेमो ये जो भी है ना, आप देख पा रहे हैं ना, राम शक्ति पूजा भी बीच में आ गई, है ना। शुद्ध शुद्ध और शुद्ध शुद्ध में जितने शब्द लिखवाए गए उसको लिखने की कोशिश करिए आप लोग। संज्ञा पढ़ाने के लिए कह दिया गया था, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, आदिकाल पे बातचीत होने लगी थी, तो आप जाइए शुक्ल जी से आदिकाल पढ़िए, है ना। आप कोशिश करिए कि छायावाद तक हम शुक्ल जी से पढ़ें, ठीक है। बहुत और ज्यादातर प्रश्न आप देखिए, जैसे इनसे भक्ति काल पर बातचीत हुई थी, मैंने भी कहा था ना कि भक्ति काल पर बहुत ज्यादा बातचीत होगी, तो आप लोग भक्ति काल को बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा, हालांकि कुछ बातें हम बताएंगे भी। तो टॉपिक देखिए, लेक्चर देखने से पहले टॉपिक उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर लेक्चर देखिए, और सभी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इसी तरह से ट्रीट करिए अपने आप को, ठीक है। तो अभी तक देखिए 21 हम क्लास ले चुके हैं टॉपिक वाइज, ओके। अब थोड़ा समय डेमो पर शिफ्ट होऊंगा, इसलिए अब तो फिलहाल वो नहीं करूंगा मैं जो किया जा चुका है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे कल। कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं मैसेज कर सर मेरा एक क्वेश्चन। बोलिए। हेलो। सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि सर इस ग्रुप में अगर मतलब जिस किसी ने भी एनसीटी अप्रूवल सर्टिफिकेट से कॉलेज से बनवाए हैं, तो थोड़ा सा आप शेयर करवा सकते हैं ग्रुप में, या तो फिर पर्सनली। ठीक है, कोई नहीं, ग्रुप में शेयर कर देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। वो देखिए, आपको जो कॉलेज वाली बात कर रहे हैं ना, तो कॉलेज को अप्रूवल लेटर मिलता है, उस पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट उनको कह रहा हूँ कि आप सेशन वाला बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जो सेशन वाला जो एनसीटी से बन रहा है सर, उस पर जो है कॉलेज से वेरीफाई भी कराना है? नहीं, कॉलेज से कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाना, नहीं है। अच्छा, चलिए, तो हम तेरा क्लास कब होगा? कल हम लेंगे या नहीं लेंगे ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है, आप डेमो लेंगे ना सर? डेमो अब डेमो होगा ना? हाँ, डेमो के लिए थोड़ी बातचीत मैं करूंगा, ओके, कि आप लोग दे रहे होंगे उसके इसमें कैसे हैंडल करेंगे चीजों को, है ना। एक्सप्लेन ही करना है। बंगाल का कुछ कवियों का नाम भेज दीजिए ना। ठीक है, इतने हम लोग जो बातचीत किए हैं उसमें मतलब 2 ही 3 नाम आ रहा है बार बार। सर जो आप लेंगे 10-15 मिनट से हम ही लोग के लिए, 1 जन के लिए, तो उनको पढ़ा के तो दिखाना होगा ना, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या कमी रहा, क्या नहीं रहा, है ना। बिल्कुल। पहले अच्छा सुप्रिया, पहले डेमो लिया जाए, उसके बाद ही बातचीत होती है ना, यही होता है अदर केस में। हाँ जी सर वो जाते हैं सबसे पहले डेमो के लिए बोलते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। पर डेमो में सर भूमिका ही ऐसे बना देनी है ना अच्छे से, कि वही होता है ना, पहली छाप छोड़ दे, क्योंकि फिर समय मिलेगा नहीं ज्यादा, और बहुत ज्यादा व्याख्या और उसके जो होता है ना विशेष बताने का तो समय ही नहीं होता सर वहाँ। मैम जब डेमो देंगे तो क्या कवि परिचय भी उसी के साथ इंक्लूडेड करेंगे, या अलग से देना जरूरी नहीं है? क्या करेंगे उस टाइम? देखिए, मैंने तो कवि परिचय बातचीत के दौरान ही, मैंने कहा ना, बोर्ड वर्क के दौरान ही मैंने जो नाम वगैरह लिखना था दिनांक, तो उसके दौरान ही मैंने उनका परिचय दे दिया था, और फिर उसके बाद दोहा पढ़ाना शुरू किया था। मतलब वो ज्यादा डीप में नहीं, जो हमारा टॉपिक है उस पे ज्यादा फोकस करना है, ये तो मेरे अनुसार टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो कोई कभी कब मरा, कब पैदा हुआ, नहीं सर, है ना, हाँ तो बहुत से बहुत इस काल के हैं, ये बता दीजिए ना। जी सर, देखिए एक बात बता रही हूँ सर ने हमें तो इंटरव्यू के लिए बड़ी अच्छी तैयारी कराई थी। अब आपकी तैयारी कैसे कराते हैं देखते हैं, क्योंकि जो भी जॉब अभी मिला है सर के कारण ही, तो आप लोग भी सर को एकदम बढ़िया से पकड़ के रखिए और जितना हो सके जबरदस्ती कीजिए, क्योंकि सर यदि कृपा करेंगे तो जॉब मिलना तय है। करते हैं, खूब ज्यादा तारीफ हो गई।